नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मतभेद जहाँ होगा, राजा की दृष्टि में अपना पराया क्या। आज संसार में देखो, हर व्यक्ति अपनी पार्टी का समर्थन कर रहा है। ये मतभेद नहीं तो क्या है। जब आप एक राजा की सीट पर बैठ गए तो मतभेद किस बात का। राजा के लिए दोनों आंखों से सबको बराबर देखना। लेकिन ऐसा ना तो समाज में देखा जाता है और ना घरों में देखा जाता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, यहाँ पर हमको गीता इसलिए नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए, अर्जुन के जो प्रश्न है अपने लिए नहीं है, आप और हम लोगों के लिए हैं। तो कहते हैं जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। तो ये अर्जुन के प्रश्न जीव के प्रश्न हैं और परमात्मा श्री कृष्ण का जवाब परमात्मा का आत्मा के लिए जवाब है। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा। यानी छोटी सेना का प्रभाव एक भाव होने के कारण। जैसे कई बार हम निवेदन करते हैं, एक धारणा मन में धारो। धर्म माने आत्मा का धर्म, लेकिन ऐसा करते नहीं। हर व्यक्ति शरीर के धर्म में, कुल के धर्म में, पता नहीं कितने धर्मों के रास्ते बना लिए। एक त्रुटि से गिरते चले गए और एक त्रुटि से भगवान की ओर बढ़ते चले गए। एक जगह समझ जाइए कि स्वयं माने आत्मा तो आपकी सोपान ऊपर ले जाएगी, और एक अज्ञानता कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, आप नीचे गिरते चले जाएंगे, चाहे कितना ही धार्मिक कार्य कीजिए। तो कम संख्या में होने के बाद भी दुर्योधन पर बड़ा भारी असर पड़ा, जिससे वे द्रोणाचार्य के पास जाकर आचार्यम उपसंगेहम, द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलते हैं दुर्योधन। क्यों? देख के मन में द्वेष पैदा हुआ कि थोड़ी सी सेना मेरे सामने और एक भाव से खड़ी है, जिसे देखकर जिसके पीछे बड़ी सेना है, बड़े बड़े योद्धा हैं, वो अंदर से भयभीत है। अब देखिएगा, जो व्यक्ति आत्मा मान करके जी रहा है वो दुख में भी भगवान के पास है, और जो व्यक्ति शरीर मानकर महल में रह रहा है, सुख से रह रहा है, शरीर के आनंद में रह रहा है, बुरा मत मानिएगा, वो भगवान से बहुत दूर रह रहा है। वो प्रारब्ध का सुख तो भोग रहा है, लेकिन अंत तो गत्वा उसे बहुत लंबा दुख भोगना पड़ेगा। तो राजा दुर्योधन
को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। धृतराष्ट्र का सबसे अधिक, आप बताइए राजा दुर्योधन कहने का क्या मतलब? यहां पर जो आया दुर्योधनस्तदा, यानी राजा दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह। रामचरितमानस में मैंने आपका बहुत ध्यान खींचा था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनई उपजई बहुसूला। ये मोह नाम का जो कीड़ा है, कैंसर का फोड़ा, इसी से सारे रोग अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये दुर्योधन में ही था मोह, बाकी पुत्रों में इतना नहीं था जितना दुर्योधन में था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। तो धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सब कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। संजय ने क्या कहा? राजा शब्द का, कि धृतराष्ट्र को कम से कम एहसास तो हो। और मैंने आपको पहले कहा था कि वेद व्यास जी ने संजय को जो चुना है, ये शब्दों को सुनेंगे और प्रत्येक सैनिक के मन के भाव को पढ़ लेंगे, तब बोलेंगे। तो जिसने प्रश्न किया धृतराष्ट्र, उसके मन के भाव को भी जानते थे कि राजा तो राजा दुर्योधन ही है, आप तो केवल सीट पर बैठे हुए हैं। तो आचार्यम पुष्संगहम, द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाने के मुख्य 3 कारण थे। आप बताइए, बड़ी सेना का उत्तराधिकारी राजा दुर्योधन, जिसके कारण युद्ध हो रहा है, वो अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास गया। क्या कारण था? 3 कारण थे। नंबर 1, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया। क्यों? वो तो पांडवों के भी गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे। गुरु के दृष्टि में अपना पराया नहीं होता, वो गुरु ही नहीं होता जिसकी दृष्टि में अपना पराया हो। दूसरी बात, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। दुर्योधन देखो 3 कारणों से गया। एक तो ये कि मेरे गुरु हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको आदर देने के लिए उनके पास जाऊं। और एक, पांडवों के प्रति उनके मन में द्वेष पैदा करने के लिए। और तीसरा कारण क्या था? मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। अब यहां शंका हो सकती है, ध्यान से समझिएगा। क्या शंका हो सकती है? कि दुर्योधन को तो पिता में भीष्म के पास जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह थे, तो वहां जाना चाहिए था। पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान ये कि द्रोण और भीष्म, ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वो कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। लेकिन सेनापति के पास नहीं गए दुर्योधन, गुरु के पास गए। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर
द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। तो उसने कहा कि भीष्म पितामह तो हमारे पूजनीय हैं ही, ये तो सेनापति हैं ही, लेकिन हमारा विशेष अपने गुरु द्रोणाचार्य को मनाना है। उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना उचित था। व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य को उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। आप लोगों ने परिवार में खूब देखा होगा कि 4 रिश्तेदारों में जो सबसे ज़्यादा अकड़ वाला हो, सबसे पहले उसके पास जाते हैं। क्यों? कोई ये भावना ले आए कि पहले उनके पास कैसे चले गए, मेरे पास क्यों नहीं आए। इस तरह का भाव बनारस के पंडितों में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के आचार्यों में बहुत ज़्यादा होता है। तो दुर्योधन के मन में विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं ही, वो तो हमारे दादाजी हैं, उनके पास ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं। ना जाने से अगर वो नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको तो राजी कर ही लूँगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। भीष्म का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को, ध्यान दीजिएगा, राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। भीष्म पितामह ने बहुत जोर से शंख बजाया। तो ये कहने का मतलब, सबसे लास्ट शब्द आया वचनम ब्रवीतम। क्या मतलब? वचन अम्ब्रवीतम। यहाँ अब्रवीत कहने का तात्पर्य था, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ शब्द की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी संजय ने शब्द लिया कि दुर्योधन युति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वो हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें। यानी स्वार्थ का भाव दुर्योधन के मन में युद्ध शुरू होने से पहले भी था और युद्ध में भी था। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, अगर मन के अंदर पहले से ही द्वेष पैदा है तो ये व्यक्ति धर्म का कार्य कर ही नहीं सकता जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो गीता का एक एक श्लोक ये कभी मत समझ करके ग्रहण कीजिएगा प्रसाद कि ये पांडवों का और कौरवों का युद्ध है। ये प्रत्येक जीव का युद्ध है। प्रत्येक जीव धर्म क्षेत्र में ये जीवन क्या है, कल भी मैंने निवेदन किया था, 2 दीवारों के बीच में एक तरफ से जन्म होता है और एक तरफ मृत्यु होती है, और इन 2 दीवारों के बीच में इस जीवन में ये व्यक्ति चक्की की तरह पिसता रहता है एक अज्ञानता से। उसे मैं का ज्ञान नहीं हो पाता। जब रामचरितमानस में कहा गया ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो आप हम लोगों को मिल चुका। फिर कहा गया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं, हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना। आप हम लोगों के जीवन में संत महात्मा भी आए और मनुष्य शरीर भी सबको मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्वार्थ क्या, ये राग द्वेष क्या, ये मोह ममता आसक्ति क्या, ये अज्ञानता क्या है। ये सब बातें आप हम लोग बहुत गंभीरता से सोचेंगे। अब पहले श्लोक में
संजय ने कहा, पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, दूसरे में संजय ने जवाब दिया कि राजा दुर्योधन और राजा को बोल रहा है। क्यों? राजा सुन करके संजय की बात को धृतराष्ट्र बड़े खुश हुए। मेरे बेटे को देखो, संजय भी राजा बोल रहा है। एक बार भी टोका नहीं, कह रहे राजा तो मूर्ख मैं हूं और तुझे क्या पता कि पांडव जीतेंगे या मेरा पुत्र जीतेगा। लेकिन यही ममता, यही मोह, यही आसक्ति, इन शब्दों को सुन करके आप हम लोगों को चेतना चाहिए, जागना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोले, इसको आगे के श्लोक में बताता हूं। तीसरा श्लोक देखिए, कल पहले श्लोक पर ही आपके साथ चर्चा कर रहा था, उसकी चर्चा पूरी नहीं हुई क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ आपके साथ विशेष चर्चा मैंने की और 9 दिन तक आपके साथ यही चर्चा करता रहा कि किसी प्रकार आप हम लोग आत्मज्ञानी हो जाएं, अपने को शरीर में रहें तो सही, परिवार में रहें तो सही, अपने को आत्मा और परमात्मा का अंश मान लें। बस अपने आप अमृत टपकने लगेगा, अपने आप टपकने लगेगा। जैसे घर की ममता मोह आसक्ति से अज्ञानता टपकती रहती है, स्वार्थ टपकता रहता है। ये नहीं कहना नहीं चाहता मैं, वो सब मल मित्र विष्ठा टपकती रहती है, वहाँ अमृत नहीं है। हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा की कृपा से ये चोला मिला है और परमात्मा की कृपा से आप हम लोगों को संत महात्माओं का संग होता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, कभी भी मन में ये भाव मत लेके आना कि मेरे अंदर स्वार्थ का भाव रहे। तीसरा श्लोक शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान आज ही मिल सकते हैं, ये मैं क्यों बोलता हूँ? ये संत राम सुखदास जी बोला करते थे। उनका ये शब्द मुझे इतना प्रिय लगा कि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, भगवान आज अभी। आप केवल भगवान की ही इच्छा करें और कोई इच्छा मत करो। ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा, ना मान की इच्छा, ना बड़ाई की इच्छा, ना भोगों की इच्छा, ना रुपए पैसे की इच्छा। केवल एक धारणा मन में धारो, भगवान की इच्छा करो तो वो मिल जाएं। कम से कम मेरी बात की हे पुण्य आत्माओं, परीक्षा करके देख लो भगवान आपको मिलते हैं कि नहीं। क्योंकि आप उनको चाहते नहीं, आपके भीतर पैसे की चाहना। भगवान बीच में कूदकर क्यों आए? संसार में सबसे रद्दी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, अगर संसार में सबसे घटिया कोई वस्तु है तो वो रुपया है। इससे रद्दी कोई चीज नहीं। ये आपकी कहाँ, जहाँ हमारा मन अटका हुआ है, तो भगवान कैसे मिलेंगे? रुपए देकर आप भोजन वस्त्र सवारी खरीद सकते हैं, पर रुपया खुद ना तो खाने के काम आता है ना पहनने के काम आता है। रुपए काम नहीं आते, खर्च करके काम आते हैं। और परमात्मा केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं, उनके रोकने की ताकत किसी में नहीं। छोटा बालक रोता है, मैंने कई बार कहा, मां तुरंत भागती है। बालक घर का कोई काम नहीं करता, उल्टे काम करने में बाधा डालता है, पर वो रोने लगता है तो घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। सारा घर बहू को तू उठाती क्यों नहीं? इसी को क्या कहा गया? बाला नाम रोदनम बलम, रोने की बड़ी ताकत है।
हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छीनवा दे। इसलिए पुण्य आत्माओं, वास्तव रियलिटी ऑफ लाइफ बता देता हूं, भगवान मिले हुए हैं। आपकी सांसारिक इच्छाओं ने, शरीर की अज्ञानता ने मिले हुए परमात्मा से मिलना कठिन कर दिया। सीतारामाचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। हम इधर उधर बगल झांकते रहते हैं, भगवान कहाँ पर है नजर नहीं आ रहे। हम ऐसे सोचते रहते हैं। मैं बता देता हूं, बालक सच्चा रोता है या झूठा रोता है, मां ही समझती है। बालक आंसू आए या नहीं आए, ऊं करता रहता है, मां समझ जाती है ये मेरा ध्यान खींच रहा है। ऐसे ही भगवान सब जानते हैं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं ये सच्ची पूजा कर रहा है या नकली पूजा कर रहा है। इसलिए निवेदन करता हूँ, फिर 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद फिर आगे कुछ और सुनाने का प्रयत्न करूँगा। महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण